नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ इंस्टीट्यूट के आज के वीडियो में। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एलियट वेव थ्योरी है। एलियट वेव को कैसे आप टेक्निकल चार्ट में यूज़ करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। और बहुत एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल टेक्निकल चार्ट के साथ चर्चा करेंगे, कैसे आप टेक्निकल चार्ट में इफेक्टिवली यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम ये पूरा चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। एलियट वेव डाउ थ्योरी से इंस्पायर्ड है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये डाउ थ्योरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुल मार्केट है और राइट साइड में देख सकते हैं बियर मार्केट में। बुल मार्केट में क्या होता है, पहले अकुमुलेशन फेज होता है, देन एक करेक्शन फेज आता है। अकुमुलेशन फेज में अपवर्ड मूव होता है और करेक्टिव फेज में यहाँ पे डाउनवर्ड मूव होता है। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे इस सेकेंड फेज में। यहाँ पे एक अपवर्ड मूव आता है, फिर एक करेक्टिव मूव आता है। देन एक्सेस फेज यहाँ पे फेज 3 होता है जहाँ पे ये अपवर्ड मूव आता है। देन आफ्टर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज 1 शुरू होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है, हायर हाई और हायर लो का, आप जैसे कि देख सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ऐसे ही नेगेटिव यहाँ पे आता है और एक अपवर्ड मूवमेंट आता है। देन यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव डाउनवर्ड मूव आता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। यही डाउ थ्योरी में ऐसे ही मैंने ये रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन सेकंड फेज आता है और पैनिक फेज लास्ट फेज में आता है। ये डाउ थ्योरी है और इसको यूज़ करता है एलियट वेव में। तो देखते हैं कैसे यूज होता है। कुल मिला के यहाँ पे एलियट वेव आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं 5 फेजेस होता है। ये एक फेज है, देन सेकेंड फेज एक करेक्टिव फेज है, थर्ड फेज यहाँ पे फिर अपवर्ड फेज है, देन फिर फोर्थ फेज में और एक करेक्टिव फेज है और फिफ्थ में फिर अपवर्ड फेज है। तो यहाँ पे ये अपवर्ड फेज इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फेज। आप देख सकते हैं ये जो अपवर्ड फेज 3 अपवर्ड फेजेस है, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फेज। और यहाँ पे जो डाउनवर्ड मूव आते हैं इसको बोलते हैं करेक्टिव फेजेस। तो इस एग्जाम्पल में 1 हो गया एक इम्पल्सिव फेज, 3 इम्पल्सिव फेज और 5 इम्पल्सिव फेज, जबकि करेक्टिव फेज में है 2 और 4। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जिसका अभी जस्ट हमने चर्चा किया था। फर्स्ट हो गया इम्पल्सिव फेज, येलो लाइन आप देख सकते हैं, और थर्ड यहाँ पे ये एक इम्पल्सिव फेज हो गया। देन फिफ्थ आपका आप देख सकते हैं जो येलो मार्क्ड है ये इम्पल्सिव फेजेस है, और यहाँ पे रेड मार्क ये है करेक्टिव फेजेस। जैसे कि मैंने पहले ही डाउ थ्योरी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे 5 मूव होने के बाद ये जो अपवर्ड मूव, जितने भी इम्पल्सिव मूव होता है वो सारे अपवर्ड मूव होता है, और जितना भी डाउनवर्ड मूव होता है करेक्टिव मूव होता है। 2 और 4 यहाँ पे करेक्टिव मूव होता है, 1, 3 और 5 अपवर्ड मूव होता है जिसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यहाँ पे इसको ए, बी एंड सी, क्योंकि यहाँ से जैसे कि हमने चर्चा किया था डाउ थ्योरी में, यहाँ पे ऐसे 5 फेजेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऐसे शुरू होता है। तो इसी प्रकार का यहाँ पे बुल मार्केट यहाँ पे होता है और बियर मार्केट यहाँ पे होता है। और इस एरिया में हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है। हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे हायर हाई और उसके बाद हायर लो, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू होता है, और यहाँ से शुरू होता है लोअर हाई और लोअर लो, और यहाँ से जब ये लास्ट लो को ब्रेक करता है उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज इस टाइप का शुरू होता है, लोअर हाई और लोअर लो का डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू होता है। और इस ओवरऑल ट्रेंड में ये अपवर्ड ट्रेंड को बोलते हैं मोटिव वेव्स, और ये जब करेक्शन शुरू होता है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव्स। और वेव्स के अंदर वेव्स कैसे होता है, जैसे मोटिव वेव्स के अंदर आपका यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट भी आता है, यहाँ पे करेक्शन भी आता है, तो इसको बोलते हैं विद इन मोटिव वेव्स, वेव्स के अंदर वेव्स। यहाँ पे करेक्टिव मूव यहाँ पे भी आता है, और यहाँ पे भी आता है, और यहाँ पे भी आता है। और यहाँ पे करेक्टिव वेव्स जहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हुआ उसको करेक्टिव वेव्स बोलते हैं। और यहाँ से मेरा बुल मार्केट, जैसे कि आप सोचते हैं यहाँ पे बुल्स, और यहाँ से बियर्स एक्टिव होते हैं। एलियट वेव को आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, चाहे इसको डे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, इसको इन्वेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। जैसे डे ट्रेडिंग इसको 5 मिनट 15 मिनट, डे ट्रेडर 5 मिनट 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में इसको आप 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, इस तरीके से आप स्विंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में आप बड़े टाइम फ्रेम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये वेब फॉर्म आपको जैसे जैसे दिखे इस हिसाब से आप वेब फॉर्म को आप टेक्निकल चार्ट में मैप करके इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब जान लेते हैं कुछ रूल्स। जैसे कि यहाँ पे एलियट वेव में जब करेक्शन फेज आता है वो रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, एक रूल्स जान लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से लेके फिबोनाची यहाँ पे करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। जो रिट्रेसमेंट है वो कभी भी 50 एंड 61.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये फास्ट रूल है। सेकेंड रूल ये है, जो फोर्थ करेक्शन है, यहाँ पे फोर्थ फेज का करेक्शन है, वो 50% से ज़्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 50% से ज़्यादा करेक्शन हो गया दैट मीन्स एलियट वेव यहाँ पे फेल हो गया। तो फास्ट रूल आता है करेक्शन फेज 2 में, तो फेज 2 का रूल है, और सेकेंड में आता है करेक्शन फेज 4। तो ये दो रूल आप ध्यान रखिए। तो ये एक एग्जाम्पल लेके चर्चा करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने अल्केम लैब का एग्जाम्पल लिया है। अल्केम लैब का ये वीकली चार्ट है, इसे कोई भी टाइम फ्रेम में आपको ये मिल सकता है, तो आप कोई भी टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। मैंने वीकली चार्ट में ये जानने की कोशिश की है कि कैसे काम करता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फेज 1 जिसका हम बात कर रहे थे, ये फेज 1 हो गया। यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट आ गया, यहाँ पे करेक्टिव फेज आ गया, करेक्शन फेज आ गया यहाँ पे 2 तक। यहाँ पे करेक्शन फेज से फिर थर्ड फेज शुरू हुआ, और यहाँ से फोर्थ फेज यहाँ पे करेक्शन फेज हुआ, ये अपवर्ड मूव हो गया, इम्पल्सिव मूव, और यहाँ से एक लास्ट फेज हो गया करेक्शन का, उसके बाद से करेक्शन शुरू हुआ। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हम डिस्कस कर रहे थे, और ये करेक्टिव फेज है, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे इस एरिया में आपका एंट्री बन सकता है, और इतना बड़ा आपका टारगेट हो गया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पूरा ये टोटल आप राइड कर सकते हैं। आप 4149 से 5246, लगभग 1000 पॉइंट का मूव यहाँ पे इस फेज़ में आ गया, थर्ड फेज़ में। और यहाँ पे फिफ्थ फेज़ में भी अच्छा खासा मूवमेंट फ्रॉम 4800 से 5400 तक आ गया, और यहाँ पे एक अराउंड 600 पॉइंट्स का एक मूवमेंट आ गया, जिसको आप 400 to 500 पॉइंट का मूव कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे करेक्शन फेज जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हुआ, इसका A, B एंड C ये यहाँ पे शुरू हुआ। तो ये कितने अच्छे से यहाँ पे काम करता है आप देख सकते हैं। और अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इसको राइड करना चाहते हैं, उसका भी एक एग्जांपल है। आप चाहे ये कन्फर्मेशन फेज से पहले ही यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, सो दैट आपका स्टॉप इस कैंडल के नीचे बनेगा, ये स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ पे आपका एंट्री बन गया, और यहाँ से कितना बड़ा रैली का पार्ट बन सकते हैं। जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो आपका ये स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे 3800 से लेके 3600 200 पॉइंट्स का स्टॉप है, जबकि आपका फ्रॉम 3800 टू 5200 अराउंड 1400 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो इतना बढ़िया अच्छे से ये काम करता है। ये आप इन्वेस्टिंग में काम कर सकता है, या स्विंग में काम कर सकता है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलियट वेव। और इसको आप कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, आप अगर इसमें आपको जैसे मैंने बताया था फिबोनाची को यहाँ से आप यहाँ तक लगा के आप देख सकते हैं ये रूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से फिर इससे ये तो रूल काम कर रहा है, ये भी रूल काम कर रहा है। और सेकेंड चीज़ है कि आपको इसको जितने भी EMA है, मैंने यहाँ पे 10, 20, 50, 100 और 200 EMA लगा के रखा है। तो इस हिसाब से जब ये इसके ऊपर गया बुलिश हुआ, उसके बाद से ये अच्छे से काम करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर और एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये अपवर्ड मूवमेंट, इम्पल्सिव मूव, देन करेक्टिव मूव, ये फेज़ 1, ये फेज़ 2, देन फिर से एक इम्पल्सिव मूव, और यहाँ पे फेज़ 3 आ गया, देन फिर एक करेक्टिव मूव, ये फेज़ 4 आ गया, देन एक इम्पल्सिव मूव फेज़ 5 हो गया। तो ऐसे ये अच्छे से काम करता है। इस केस में भी आप चाहो तो सेकेंड में भी एंट्री कर सकते हैं, जिसका स्टॉप ये बन जाएगा और आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ पे एंट्री होगा, ये स्टॉप बनेगा, ये जैसे कि यहाँ पे स्टॉप बन गया, और यहाँ से एंट्री होगा, कितना बड़ा मूव आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये अच्छे से काम करता है। आप अगर इसको यूज़ करना, इसको प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट चार्ट में, टेक्निकल चार्ट में, डिफरेंट टाइम फ्रेम में चेक कीजिए, और अपना कमेंट में लिखिए कि कैसे आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम और इन डेप्थ हम चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।